हेलो चैंपियंस, आज हम स्टडी करेंगे इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स जो एंथ्रोपोलॉजी का पेपर 1 यूनिट 9.1 ह्यूमन जेनेटिक्स का टॉपिक है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स क्या होते हैं। तो बेसिकली ये ऐसी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ करके हम किसी भी सैंपल में प्रेजेंट एंटीजन या फिर एंटीबॉडी का पता लगाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट में डेंगू का वायरस प्रेजेंट है या नहीं, उसका पता लगाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स। तो हमने देखा था एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जेंस, टॉक्सिन्स, ये सारे क्या हैं, एंटीजन के एग्जाम्पल्स। एंटीबॉडी क्या होती है? ये एक प्रोटीन होती है वाई शेप की। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इस एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है टू एलिमिनेट द एंटीजन्स। जैसे ही बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर में एंटर करेंगे तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है इम्यून सिस्टम उन एंटीजन से लड़ने के लिए। एंटीबॉडीज जो है वो 5 टाइप की होती है जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, जिनके एग्जाम्पल हैं इम्यूनोग्लोबुलिन डी, ई, एम, ए, जी। इसको आप दिमाग नाम के निमोनिक से याद रख सकते हो। अब हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स। फर्स्ट मेथड है इसमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कि एक पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास गया है और उस पेशेंट के सिम्टम्स को देख के डॉक्टर को ये लग रहा है कि इस पेशेंट को डेंगू की बीमारी है। तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि आप डेंगू की जांच करवाइए। तो उसकी जांच कैसे होगी? हम उस पेशेंट का क्या लेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे, उसको एक स्लाइड पे रखेंगे। उस ब्लड में अगर उस पेशेंट को डेंगू है तो उसमें एंटीजन प्रेजेंट होंगे। एंटीजन यानी कि डेंगू का वायरस प्रेजेंट होगा। तो इस स्लाइड पे क्या आ जाएगा, एंटीजन आ जाएगा। अब हम इसमें एंटीबॉडी, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी को ऐड करेंगे। हर एक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। फॉर एग्जांपल अलग अलग तालों की अलग अलग चाबियां होती है, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट एंटीजन्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडीज़ होती है। और ये जो एंटीबॉडी है वो लेबल्ड है फ्लोरेसेंट डाई से। तो इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है, फ्लोरेसेंट डाई की? क्योंकि अगर हम एंटीजन और एंटीबॉडी को ऐसे देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही है। लेकिन ये जो फ्लोरेसेंट डाई है ये एक लाइट इमिट करता है। बेसिकली फ्लोरेसेंट सब्सटेंस जो है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड लॉन्ग वेवलेंथ वाली लाइट को इमिट करता है। जब ये लाइट को इमिट करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ रिएक्शन हो रही है। तो इसलिए हमने यूज़ किया है फ्लोरेसेंट डाई से लेबल्ड एंटीबॉडी। इस स्लाइड को हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन से वॉश कर लेंगे। वॉश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने बहुत सारी एंटीबॉडीज इस पर स्प्रेड करवाई थी। तो जो एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन से अटैच हो गई वो तो रह जाएगी, और जो अनबाउंड एंटीबॉडीज़ हैं जो ऐसे फ्री फ्लोटिंग है वो धुल के साफ हो जाएगी, ताकि हमें देखने में आसानी होगी। अब इस स्लाइड को हम एक माइक्रोस्कोप से देखेंगे। अगर एंटीजन प्रेजेंट है, अगर डेंगू का वायरस प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फ्लोरेसेंट डाई है वो लाइट इमिट करेगी और हमें माइक्रोस्कोप से देखने पे पता चल जाएगा कि इस पेशेंट में डेंगू का वायरस प्रेजेंट है। अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, इसका मतलब बहुत सारे एंटीजन है, बहुत सारी एंटीबॉडीज उससे अटैच हुई है एंड डेंगू का जो वायरस है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है ब्लड में। इसका मतलब क्या है, टेस्ट पॉजिटिव है। अगर लाइट इमिट नहीं होती तो टेस्ट नेगेटिव होता है, यानी कि उस पेशेंट में डेंगू प्रेजेंट नहीं है। ऐसा इसलिए होता क्योंकि ये फ्लोरेसेंट डाई किससे अटैच है, एंटीबॉडी से। तो ना तो एंटीबॉडी एंटीजन से अटैच होती, क्योंकि अगर डेंगू का वायरस प्रेजेंट नहीं है तो ना तो एंटीजन होता, ना एंटीबॉडी उससे अटैच होगी और ना ही फ्लोरेसेंट डाई अटैच होगी। क्योंकि जब हम वॉश करेंगे तो जितनी भी अनबाउंड एंटीबॉडीज़ है वो वॉश हो जाएगी। तो अगर एंटीजन प्रेजेंट होगा ही नहीं तो सारी एंटीबॉडीज़ वॉश हो जाएगी और हमें लाइट इमिट होती हुई दिखाई नहीं देगी। तो इसका मतलब क्या है, टेस्ट नेगेटिव है
एंड डेंगू का वायरस प्रेजेंट नहीं है। वेल, अब हम सेकेंड मेथड देख लेते हैं, एग्लूटिनेशन टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, पार्टिकुलेट एंटीजेंस लेते हैं। पार्टिकुलेट एंटीजेंस का मतलब है इनसोल्यूबल एंटीजेंस। इन एंटीजेंस को हम एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्शन करवाते हैं और हर एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। तो अगर इन दोनों की रिएक्शन से क्लम्पिंग हो जाती है, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडीज़ का एक ऐसा ग्रुप बन जाता है, दे क्लम्प टुगेदर, देन इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर पर्सन में वो डिजीज़ प्रेजेंट है, टेस्ट पॉजिटिव है। ओके, अब हमारा है थर्ड मेथड, थर्ड इम्यूनोलॉजिकल मेथड, जो है अलाइजा, जिसको हमने कल भी देखा था। अलाइजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। वेल, ये ऐसा मेथड है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी सैंपल में प्रेजेंट एंटीजन या एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि HIV है, हेपेटाइटिस है, इन डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए हम यूज़ करते हैं अलाइजा टेक्निक। ये जो टेक्निक है, वेल, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट अलाइजा, इनडायरेक्ट अलाइजा, सैंडविच अलाइजा। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं डायरेक्ट अलाइजा का। डायरेक्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन से अटैच हो रही है। वेल, ये मेथड भी इम्यूनोफ्लोरेसेंस मेथड की तरह ही है। वहाँ पे हमने फ्लोरेसेंट डाई ली थी, यहाँ पे हम उसकी जगह एंजाइम ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम स्लाइड पे एंटीजन लेते हैं, कोई भी ब्लड सैंपल लेते हैं जिसमें एंटीजन प्रेजेंट है, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट है। अब हम इस स्लाइड को वॉश कर देते हैं ताकि जो भी अनबाउंड एंटीजन है वो धुल जाएंगे, और जो सरफेस से अटैच हो गए हैं एंटीजन वो यहाँ पे स्लाइड पे रह जाएंगे। उसके बाद हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ को हम ऐड करेंगे इस स्लाइड पे और दोनों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे एक सबस्ट्रेट, जो जनरली एल्केलाइन फॉस्फेटेज होता है, उसको हम सबस्ट्रेट को ऐड कर देंगे। और जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो इस कलर का चेंज होना इंडिकेट करता है एंटीजन का प्रेजेंट होना। वेल, अब हम देख लेते हैं कुछ एप्लीकेशंस ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स। तो इस मेथड का यूज़ होता है किसी भी डिजीज़ के इवोल्यूशन को ट्रेस करने के लिए। इसमें हमने एग्जांपल दिया है मलेरिया डिटेक्शन का। इजिप्ट की बोन्स में मलेरिया को डिटेक्ट किया गया, तो हमें क्या पता चला कि ओके, ये जो डिजीज़ है वहाँ से स्टार्ट हुई थी और किस तरीके से ये पूरे वर्ल्ड में फैली है और क्या क्या सोर्सेज थे फैलने के। तो इस तरीके से हम एक डिजीज़ के इवोल्यूशन का पता लगाते हैं। नाउ सेकंड एप्लीकेशन है पैटर्निटी टेस्टिंग। थर्ड है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल। फोर्थ है किसी भी डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, फॉर एग्जांपल HIV, डेंगू। एंड फिफ्थ वन है कि एक ह्यूमन बीइंग का जो इम्यून सिस्टम है वो किस तरीके से इवोल्व हुआ है और इस इवोल्यूशन ने उसे अडेप्टेशन में किस तरीके से हेल्प की है। वेल, द सिक्स्थ वन है ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। एंड द सेवंथ एप्लीकेशन है इसका स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन। जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट में हमें रिमेन मिलते हैं तो वो कौन सी स्पीसीज के हैं उसका पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स। वेल, ये है कंक्लूजन जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ओके, वेल डन, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।